हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके के पीवाईक्यू सीरीज में कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन। तो यहाँ पर टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है और आज इसी क्लास में ये 50 के 50 क्वेश्चन जो है आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज जो है आपको बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक से याद कराने वाले हैं। और आप लोग भी जो है डांस रिलेटेड, डांसर्स वाले टॉपिक हो चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक हो, इन दोनों टॉपिक्स में आप हमेशा कहते हैं कि सर याद नहीं होता है ना। लेकिन आज ये मेरा फुल मतलब एकदम आपको एकदम एश्योर कर रहे हैं कि याद ही हो जाएगा आपको इस क्लास में। ठीक है, तो बस इस क्लास को अच्छे से देखना है और एक दो बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंड इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा यहाँ पर जो है विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो सबसे पहले तो ये चीज आप जानते होंगे कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक हो जाता है विंड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो जाता है स्ट्रिंग और तीसरा हो जाता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। और नाम से ही मालूम चल रहा है कि विंड इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें कहीं ना कहीं हवा का यूज होगा, स्ट्रिंग है तो इसमें तार लगा होगा तो तार से बजता होगा, और परक्यूशन है मतलब कि आघात वाद्य यंत्र, इसमें हम पीट कर बजाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? ये जो मृदगम है ये है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं क्योंकि ये बजाया जा रहा है पीट के, तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ये हो जाएगा मृदगम। बाकी देखिए बांसुरी आप लोग बजाए भी होंगे, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। सैक्सोफोन, उसके अलावा शहनाई, ये तीनों क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है कि किस संगीत वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल वाद्य के नाम से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? शहनाई। ओके, शहनाई यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वैसे भी जितने भी मंगल कार्य होते हैं उसमें शहनाई ही बजता है। शादी में आप देखेंगे, शादी ब्याह होता है तो उसमें शहनाई बजता रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो है इनमें से कौन सा नहीं है? घटम, तबला, मृदगम या सरोद। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सरोद जो है ये है, देखिए ये है सरोद और इसमें लगा हुआ है तार, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा देखिए घटम हो गया, तबला हो गया, मृदगम हो गया, ये सब क्या हो गए? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है कि शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है जिसकी नली में कितने छेद होते हैं? ओके, तो कितने जो है होल्स होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 7। यहाँ काउंट भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होल्स होता है शहनाई में। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय लोक नृत्य लावनी में निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है ना। तो क्लास 1 जो आपका हुआ था तो ये आपको मालूम होगा कि लावनी कहाँ का फोक डांस है? महाराष्ट्र का है। और इसमें जो है कौन से ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोलक का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? और यहीं से जो है अब हम लोगों का बहुत अच्छा वाला ट्रिक स्टार्ट होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पहले से भी आते होंगे, लेकिन ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनको याद ही नहीं होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ड्रम्स हो जाएगा। ठीक है, ड्रम्स बजाते हैं शिवमणि। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम लोग नाम का जो है नाम से रिलेट करके याद करेंगे। तो अब आप देखिए शिव है और यहाँ मणि है, तो शिव भगवान तो है ही, तो शिव भगवान जो है मणि को प्राप्त करने के लिए क्या बजाते हैं? डमरू बजाते हैं। ठीक है, तो शिव भगवान मणि को प्राप्त करने के लिए क्या बजाते हैं? डमरू बजाते हैं, इसीलिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ड्रम्स हो जाएगा। ओके, डमरू बजाते हैं या आप समझिए ड्रम्स बजाते हैं। ठीक है, ऐसे तो आराम से याद हो जाएगा। शिव मणि कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ड्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि यू श्रीनिवास किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? यू श्रीनिवास। अब इसका पहले तो आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, फिर हम उसके बाद आपको ट्रिक और राइट आंसर दोनों बताएंगे। तो यहां देखिए, यहां है आपका श्रीनिवास, यानी कि श्री और यहां लिखिए निवास। तो
तो अब आप देखिए ये जो श्री है ये किसके आगे लगता है, जितने भी मैन लोग होते हैं पुरुष उनके आगे लग जाता है श्री। श्री आपका क्या नाम है, आप लोग में से जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से किसी का नाम निखिल होगा तो श्री निखिल, श्री वरुण। तो यहाँ जो आ गया मैन लोगों के आगे लगता है, तो मैन से क्या हो गया, मैंडोलिन हो गया, समझ गए। तो यहाँ मैन से क्या हो गया, मैंडोलिन हो गया करेक्ट आंसर। तो यहां से हम श्री पकड़े और यहां से हम मैन पकड़े, तो मैन से क्या हो गया, मैंडोलिन। तो इस तरीके से याद करते हुए चलना है आपको। तो यू श्रीनिवास मैंडोलिन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय ब्रजभूषण काबरा। अब देखिए ब्रजभूषण काबरा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ध्यान से आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए ब्रजभूषण काबरा जो है ये गिटार बजाते हैं, और यहाँ पर जो ये फोटो आप देख रहे हैं ये कौन है, ये ब्रज है, ठीक है, ब्रजभूषण है, लड़का का नाम है ब्रजभूषण। तो ये जो ब्रजभूषण है, आजकल तो फैशन है गिटार बजाने का, आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आता रहता होगा रील्स में कि गिटार बजा रहा है। तो ये जो ब्रजभूषण है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो गिटार बजाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है पी एस वीरू स्वामी पिल्लई किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पी एस वीरू स्वामी जो है ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए ये जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है पी एस वीरू स्वामी, अब स्वामी जो है वो कौन थे भाई, स्वामी तो सबका स्वामी, सबको कैसा स्वामी चाहिए, राम जी जैसा स्वामी चाहिए, राम। तो नाद स्वरम, ठीक है, तो यहाँ पर राम जो आ गया यहां से आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। पी एस वीरू स्वामी, जब आपके सामने ये नाम आए वीरू स्वामी पिल्लई, तो बस वीरू देखना है, वीरू स्वामी, तो यानी कि राम जैसा स्वामी चाहिए सबको, ऐसे रिलेट करना है। तो नाद स्वरम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए ये फोटो है, ये एक तरह का क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागल दास निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, ये लोग कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे पखावाज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम अगर देखेंगे आप पंडित अयोध्या प्रसाद, तो आप भी जानते हैं कि अयोध्या में क्या है, राम मंदिर है कि नहीं, राम मंदिर है, और वहां पर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो राम राम की आवाज निकालते हैं, राम राम बोलते हैं। तो राम राम की जो आवाज निकालते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, आवाज से पखावाज हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादरी गोपाल नाथ किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कादरी गोपाल नाथ किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो जब भी आपके सामने कादरी गोपाल नाथ आए तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अब आप खुद बताइए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फ्रेंड का नाम गोपाल होगा, और गोपाल को बुलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना होता होगा, फोन करना होता होगा। फोन करके आप बुलाते हैं कि कहाँ हो भाई गोपाल जल्दी आओ, फोन कर रहे हैं मतलब सेक्सोफोनिस्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, समझ गए बात को, सेक्सोफोनिस्ट। तो इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है तोता राम शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इसका तो और मजेदार ट्रिक है, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, कभी नहीं भूलेंगे आप, लाइफ टाइम की गारंटी है ना। ये जितना भी ट्रिक है ना ये सब लाइफ टाइम की गारंटी है, भूलने वाली नहीं है। 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लिए ना मामला सेट है आपका, कोई भी आपको एकदम इस तरीके से जो है ना बहुत सारे ट्रिक याद करने के चक्कर में आदमी क्वेश्चन भूल जाता है, और ये सब नाम से रिलेटेड नाम है कि ऑप्शन देखेंगे बस आपको समझिए बन गया। अब तोता राम शर्मा है, अब ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आप एक बात बताइए, तोता तो आप लोग में से सारे लोग जानते होंगे कि भाई देखे भी होंगे पाले भी होंगे। तोता जो है किस किस क्या बोलता रहता है हमेशा, तोता को सबसे पहले सिखाया जाता है राम 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 बोलो, राम राम की आवाज निकालो। तो राम राम जो है तोता करते रहता है, आवाज निकालते रहता है, इसका मतलब आवाज से क्या हो जाएगा, पखावाज हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, पखावाज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, समझ गए। तोता क्या निकालता है, राम राम।
राम राम की आवाज निकालता है, तो आवाज से पखावाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हरि शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अब जी हरि शंकर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए यहां पर है हरि, ठीक है, हरि लिखते हैं और यहां पर शंकर। अब ये दोनों भगवान है ना, हरि भी भगवान है और शंकर भगवान भी भगवान है। और आप एक बात बताइए कि ये हरि और शंकर है, कन कन में बसे हैं कि नहीं? सबके कन कन में बसे हैं। तो हरि और शंकर जी जो है ये कन कन में बसे हैं, तो कन कन से क्या हो जाएगा? कंजीरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हरि और शंकर जो है ये कन कन में बसे हैं, कन कन से हो जाएगा कंजीरा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, तो जब भी आपके सामने हरि शंकर आए तो आपको ऐसे समझना है कि हरि और शंकर जी जो है वो कनकन में बसे हैं, मतलब कंजीरा। नेक्स्ट है, टी आर महालिंगम का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? ठीक है, टी आर महालिंगम, तो टी आर महालिंगम। अब देखिए टी है, आर है और आपको देखना है महालिंगम। अब ये गम आ गया हमारा महालिंगम, तो ये गम में है बेचारा। अब आप एक बात बताइए, महालिंगम, ठीक है, तो गम में है और आप जानते हैं अच्छे से कि गम में लोग क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, है ना, बांसुरी बजाने लगते हैं गम में। तो गम से क्या हो जाएगा? बांसुरी। ओके, गम में लोग क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, मतलब फ्लूट बजाते हैं। नेक्स्ट है, सुकन्या राम गोपाल का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? और ये तो सबसे अब तक का बेस्ट ट्रिक है, सुकन्या राम गोपाल। अब देखिए यहाँ देखिए ये है सुकन्या, ठीक है, हालांकि फोटो बन गया है चुड़ैल टाइप का, कोई बात नहीं है, लेकिन यही सुकन्या है, आपको इमेजिन करना है। और इस सुकन्या के दो बॉयफ्रेंड है, ठीक है, एक नहीं दो दो बॉयफ्रेंड है, और एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है गोपाल। ठीक है, अब राम और गोपाल दोनों इसके बॉयफ्रेंड है और दोनों बॉयफ्रेंड को एक ही साथ जो है ये मिलने के लिए बुला ली। और अगर ऐसा हो जाएगा, है ना, गलती से इसको टाइम पता ही नहीं था, इसको एक्चुअली 10 बजे इसको बुलाना था, 10 AM में, और 4 PM को गोपाल को बुलाना था, लेकिन क्या हुआ, इसको समय का रहा नहीं, भूल गई। और सुकन्या क्या की, राम और गोपाल को दोनों को एक ही टाइम पे बुला ली। अब एक टाइम पे अगर दोनों बॉयफ्रेंड पहुंचेगा तो घटना तो घटेगा ही, घटना घटेगा कि नहीं घटेगा, आप बताइए। तो घटना घट रहा है, मतलब क्या हुआ, घटना घटने से घटम हो गया, तो घटना से घटम हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, घटम हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने सुकन्या और राम गोपाल आ जाए, मतलब सुकन्या ने राम गोपाल को एक ही साथ बुला लिया और घटना घट गई। ओके, नेक्स्ट है, पंडित राम नारायण कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, पंडित राम नारायण, वैसे भी ये फेमस है, आपको तो ऐसे भी याद होगा, राम नारायण जो है ये सारंगी बजाते हैं, लेकिन ट्रिक से याद करना है। तो देखिए राम और नारायण, ठीक है, राम और नारायण, ये राम है और ये नारायण है। अब इन दोनों सा रंगीला कोई हो सकता है क्या? नहीं, बहुत रंगीन मिजाज के थे ये लोग, है ना। तो यहां से राम नारायण सा रंगीला, तो यहाँ सारंगी हो जाएगा, सा और रंगीला से रंगी। ओके, तो सारंगी बजाते हैं राम और नारायण। ठीक है, राम नारायण सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? अन्नपूर्णा देवी ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? और इसको तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा इसका ट्रिक है मेरे पास। अब आप खुद देखिए, अन्न, अन्न का मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है, ठीक है, अन्न। और किसी भूखे को, आप ही बताइए, कोई भूखा है बेचारा, और किसी भूखे को अगर आप अन्न जो है वो पूरा दे दे, थोड़ा नहीं पूरा दे दिए, तो उसके जीवन में क्या हो जाएगा? बहार हो जाएगा। ठीक है, भूखे को अन्न दे दिए पूरा, तो बहार आ जाएगा उसके जीवन में। तो बहार से क्या होगा? सुर बहार हो जाएगा। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो सुर बहार बजाती हैं, समझ गए? अन्नपूर्णा, तो अन्न जो है वो पूरा दे दिए तो उसके जीवन में बहार आ जाएगा, तो ऐसे समझना है। और वैसे भी किसी को भी अगर आप अन्न देते हैं, जिसके पास अन्न की कमी है, तो भाई उसके लिए जीवन में तो बाहर आएगा ही, सुर बाहर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अलाउद्दीन खान
कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? और आप एक बात बताइए, आप लोग ने दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो जरूर सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं अच्छा नहीं है। और ये इसका काम था ये लोगों को रौंदना, ठीक है, रौंदना इसका काम था। तो ये रोज देता देता था लोगों को, तो सरोद हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो अलाउद्दीन से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नेगेटिव पर्सन था और ये लोगों को रोने पे मजबूर कर देता था, रौन देता था। तो यहाँ से सरोद हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, रोंदना ऐसे। ओके, तो सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी एच विनायकम, इनका संबंध जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से है? अब देखिए टी एच, क्या नाम है इनका? टी एच विनायकम। अब टी एच विनायकम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे? तो ये बजाएंगे घटम। अब देखिए यहां पर आया है, विनायकम ए एम है लास्ट में, और घटम में भी आप देखेंगे तो ए एम है। उसके अलावा टी एच है, तो यहां भी टी है और यहां भी एच है, ठीक है। तो इनका तो घटम अगर आप देखेंगे घटम, तो यहां से हो गया, घटम में भी है, टी एच विनायकम में भी है, बाकी टी भी है और एच भी है, तो टी एच विनायकम घटम बजाते हैं। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। शिव कुमार शर्मा जो हैं ये क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि शिव कुमार शर्मा को याद नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ट्रिक हम बता रहे हैं कि शिव कुमार शर्मा को आप कैसे याद करेंगे। तो अब देखिए शिव है, तो शिव भगवान आप अच्छे से जानते हैं कि अपने शरीर पे क्या लगाते थे? भस्म लगा लेते थे। और आप ये भी जानते हैं कि संतूर नाम का एक साबुन भी आता है, जैसे आप लोग डिटॉल से नहाते होंगे, लक्स से कोई नहाता होगा, कोई फियामा से नहाता होगा, बहुत सारे साबुन से नहाते हैं, तो संतूर भी एक साबुन है। अब क्योंकि शिव भगवान अपने शरीर पे भस्म लगा लेते थे और उसको साफ करने के लिए उनको संतूर साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो ऐसे यहां पर हो जाएगा संतूर। तो शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकूर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? शकूर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ठीक है, शकूर खान। अब नाम देखिए, इनका नाम है शकूर, और कुर शकूर हो गया, तो शकूर से हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई कुरूर है, ठीक है, कुरूर आदमी है ये। अब कुरूर आदमी को रंग चीज पसंद नहीं आता है, ठीक है, ये एक तरह का मतलब सोचिए, इसको डार्क चीज पसंद आता है। तो शकूर है यानी कि क्रूर है, और क्रूर को जो है रंग पसंद नहीं आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रंग से रंग यहां दिया हुआ है, सारंगी हो जाएगा, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? शकूर खान जब भी आपके सामने आए, जब भी आप ये नाम सुने शकूर, तो कुर से क्या हो जाएगा? क्रूर, और क्रूर आदमी को तो डार्क चीज पसंद है, रंगीला आदमी तो पसंद ही नहीं है उसको, तो यहां से सारंगी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, तो क्योंकि यहाँ पर शंकर लगा है और आप अच्छे से जानते हैं कि पंडित रवि शंकर जो है वो सितार बजाते थे, और उन्हीं के रिलेटिव है ये अनुष्का शंकर, तो ये लोग सितार बजाते हैं। तो इसको तो कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जो आप एकदम याद कर सकते हैं, सिंपल चीज है, ठीक है। और वैसे भी देखिए, और बुद्धादित्य मुखर्जी के लिए तो आप अच्छे से जानते हैं कि बुद्ध भगवान जो थे वो सितार थे, एक तरह से सितारा थे, है ना, आंखों का तारा थे, सितारा थे, तो यहां से सितार हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धादित्य मुखर्जी जब आए तो आप समझ जाना कि सितार हो जाएगा। नेक्स्ट है विलायत खान, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ठीक है, विलायत खान। अब यहां है विलायत, विलायत और खान, और आप जानते हैं विलायत मतलब प्रदेश, और प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां पर लाइटिंग का व्यवस्था बहुत होता है। लाइटिंग कहाँ से आएगा? तार से आएगा, ठीक है। तो विलायत में क्योंकि तार बहुत बिछे होते हैं, तो आपको तार बहुत दिखाई देता है विलायत में, इसलिए तार से हो जाएगा सितार, ठीक है। तो विलायत खान सितार बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिड द्वारम वेंकट स्वामी नायडू प्ले? तो ये जो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हैं वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अब देखिए,
इसको कैसे याद करेंगे? द्वारम वेंकट स्वामी। अब यहाँ है स्वामी और यहाँ है द्वारम। अब द्वार आप इसको याद कीजिए, म हटाइए द्वार। अब आप ही बताइए कि आपके द्वार पे, द्वार मतलब आपके पास कोई आएगा, है ना, वो भी स्वामी के द्वार पे अगर आपको जाना है तो शांति से जाना है, वायलेंट नहीं करना है। तो स्वामी के द्वार पे वायलेंस करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू से कैसे रिलेट करेंगे कि स्वामी के द्वार पे वायलेंस नहीं करना चाहिए, सिंपल है। तो वायलेंस से क्या हो जाएगा? वायलिन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे याद रखना है आपको। और वैसे भी किसी के द्वार पे आपको वायलेंस करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, तो ऐसे याद करना है। नेक्स्ट है असद अली खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? असद अली खान। अब असद अली खान जो है, इसको कैसे याद करेंगे? तो वैसे तो काफी सिंपल है, रुद्र वीणा से रिलेटेड जो है केवल इकलौते ये पर्सन है जो एग्जाम में पूछता रहता है, तो ऐसे याद कर लेंगे। या असद को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि असद है, असद को हम असल लिख सकते हैं, ठीक है, असल। तो असल में क्या है, जैसे बोलते हैं ना असलियत में वो ऐसा है, तो असद को हम असल कह सकते हैं। असल में वो कैसा है? तो रुद्र है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट आदमी है, तो रुद्र है। तो असद को कैसे करेंगे रिलेट? असल से, और रुद्र कहेंगे तो रुद्र वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट है कराई कुडी मनी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कराई कुडी, अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि कराई कुडी मनी जो है ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? अब इसको भी देखिए बहुत सिंपल है इसको याद करना। अब क्योंकि यहाँ पर आपका कराई कुडी है मतलब कुड़ी। अब आप तो जानते ही हैं कि पंजाब हरियाणा साइड में लड़कियों को क्या बोला जाता है? कुड़ी बोला जाता है। ओए कुड़ी क्या हाल है, ओए कुड़ी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो कुड़ी, कुड़ी मतलब लड़की। अब आप सोचिए कि लड़की के हाथ से, कुड़ी के हाथ से 1 रुपया अगर खर्च हो जाता है तो वो बौखला जाती है। और यहाँ तो भाई मनी जो है, मनी उसके हाथ से निकल गया है, ठीक है। तो कुड़ी जो है, कुड़ी का जो मनी है वो जब खो जाएगा तो वो जो है क्या हो जाएगी? गम में आ जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो गम में आ जाएगी। तो कुड़ी का मनी खोने से क्या होगा? वो गम में आएगी, मतलब मृदगम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, समझ गए। तो यहाँ देखिए कराई कुड़ी मनी जो है वो किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो क्योंकि कराई में कुड़ी लगा हुआ है, तो कुड़ी का मनी, अगर आप ही का मनी अगर अगर कहीं खो गया किसी भी मेले या कहीं गए घूमने के लिए, तो आप क्या होंगे? खुश होंगे, नाचेंगे क्या? हैं, अरे मेरा मनी खो गया, ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। आप भाई सैड हो जाएंगे, गम में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मृदगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि केवी प्रसाद और एसवी राजा राव ये दोनों कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ठीक है, केवी प्रसाद। अब केवी है ना, केवी और एसवी, केवी और एसवी, ये केवी और एसवी इन दोनों को जब प्रसाद नहीं मिला, तब प्रसाद नहीं मिला, फिर तो भी ये दोनों भी गम में आ गए, ठीक है ना। आप भाई बेचारा 4 घंटा 5 घंटा बैठा हुआ था कि अब प्रसाद का वेट कर रहा था कि अब पूजा समाप्त होगा तो प्रसाद मिलेगा, जो है कि प्रसाद उसको नहीं दिया गया केवी को और एसबी को, तो ये लोग मुंह लटका के चला गया, गम में चला गया। तो मतलब मृदगम हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एस केवी प्रसाद और एसबी प्रसाद से आपका मृदगम। नेक्स्ट है एन राजम निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? एन राजम, एन राजम। अब देखिए भाई राजा लोग कैसे होते थे? राजा लोग तो भाई वायलेंट, वायलेंस करते थे बहुत, है ना, यानी वायलेंट होते थे। तो राजम से क्या हो जाएगा? एन राजम से आपका वायलिन हो जाएगा, क्योंकि ये वायलेंस करते थे राजा लोग। नेक्स्ट है आर पीचू मनी अय्यर। आर पीचू मनी अय्यर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? है ना, तो अब देखिए पीचू, पीचू मानी, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखिए। पीचू हो गया किसी लड़की का नाम, ठीक है, और मानी का मतलब होता है कि भाई राजी हो गई। तो पीचू किस चीज के लिए मान गई? बीना बजाने के लिए, क्योंकि बीना जो है सब लोगों को नहीं बजाने आता है। आप भी जानते हैं कि बीना बजाना बहुत टफ है। तो
पीचू को जो है मनाया जा रहा था कि भाई मान जाओ ना प्लीज वीणा बजाने के लिए, प्लीज पीचू मान जाओ। तो इस तरीके से फाइनली जो है पीचू मानी किस चीज के लिए, वीणा बजाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा वीणा। ठीक है, तो पीचू मानी अय्यर। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान। अब इनका तो भाई हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान तो भाई ये भारत रत्न इनको मिल चुका है। जब आज़ादी हुआ था उस टाइम पे जो है इन्होंने रेड फोर्ट पे जो है ये अपना शहनाई भी बजाया था, तो बहुत ही फेमस है। तो शहनाई हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप दास। संदीप दास कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संदीप दास, संदीप दास। तो ये भी आपको याद रखना है कि संदीप और दास है ना, तो यहां पर आपका तबला हो जाएगा। ठीक है, संदीप दास तबला से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्वपन चौधरी। स्वपन चौधरी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अब देखिए जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से तबला जो है वो सबसे इजी है बजाना। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सबसे इजी है तबला, क्योंकि तबला बजाना क्या है भाई, आराम से आप कहीं भी बजा लीजिएगा। हालांकि हम ये नहीं कर रहे कि प्रोफेशनली आप बहुत बजाएं, मतलब नॉर्मली तो आप बजा ही लीजिएगा। तबला हो गया बहुत इजी। इसीलिए तबला ऐसा चीज है कि आप स्वप्न में भी बजा सकते हैं, सपने में भी लोग तबला ही बजा सकते हैं सिर्फ। तो ऐसे याद रखना है कि स्वपन में ऐसी कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजा सकते हैं, तो तबला बजा सकते हैं। तो स्वपन चौधरी क्या हो जाएगा, तबला से रिलेटेड। नेक्स्ट है शाहिद परवेज खान। ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? शाहिद परवेज खान। अब यहाँ देखिए, जब अगर हम सिर्फ शाहिद बोले हैं तो आप शाहिद से क्या समझेंगे? शाहिद कपूर। और शाहिद कपूर भाई सितारा है कि नहीं? तो यहाँ से शाहिद कपूर क्या है, सितारा है। यानी कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएगा शाहिद परवेज खान? सितारा, यानी सितार बजाएगा। ठीक है, तो शाहिद परवेज खान, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। शाहिद देखे हैं तो हम समझ गए कि भाई शाहिद कपूर है, और शाहिद कपूर क्या है, फिल्म स्टार है, सितारा है, यानी सितार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान प्रकाश घोष ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ज्ञान प्रकाश घोष। ठीक है, तो ये जो ज्ञान प्रकाश घोष हैं ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे? तो अभी हम आपको बताएं कि तबला एक ऐसा चीज है जिसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि आप सपने में भी बजा सकते हैं। तो स्वपन चौधरी था ना कि तबला आप सपने में भी बजा सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। तो तबला बजाने के लिए आपको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हाथ की जरूरत पड़ती है कि नहीं? ज्ञान लेकर आप तबला बजा लेंगे क्या? नहीं, ज्ञान से नहीं, हाथ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तबला हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए? तो जब भी आपके सामने ये नाम आए ज्ञान प्रकाश घोष, तो आपको समझना है कि भाई अपने को तबला बजाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, उस्ताद सुल्तान खान है। ठीक है, तो सुल्तान खान का देख लीजिए। ये सुल्तान सब कैसे होते थे? रंगीला होते थे। ठीक है, सुल्तान लोग कैसे होते थे? रंगीला होते थे। तो रंगीला से हो जाएगा सारंगी। अब देखिए ये जो सा है और रंगी है, सारंगी ऐसे कहे ना एक साथ में, तो यही रंगी से हो जाएगा रंगीला। ठीक है, तो सुल्तान सब कैसे थे? रंगीला थे। अब क्या है, अहमद जान थिरकवा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठीक है, अहमद जान थिरकवा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अब यहाँ क्या है, थिरकवा। तो अब देखिए लोग थिरकते हैं तबला पे। ठीक है, तो थिरकवा, तो यहाँ थिरकवा से आप कहेंगे थिरकना। ठीक है, थिरकना आप समझेंगे ऐसे, थिरकना। तो थिरकते हैं लोग तबला पे, तबला पे लोग थिरकते हैं। नेक्स्ट है सुंदरम बालाचंदर। सुंदरम बालाचंदर ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं? बहुत ही अच्छा है, सुंदरम। अब आप एक बताइए, सुंदरम से हम ये म को हटाते हैं तो सुंदर हो जाएगा। ठीक है, सुंदर को हम पकड़ते हैं सुंदर। अब आप एक बार बताइए कि सरस्वती माँ जो थी वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी? वीणा। और क्योंकि इसका राइट आंसर वीणा है तो आप ऐसे रिलेट कीजिए कि सरस्वती माँ जो थी, है ना, वो वीणा बजाने बहुत सुंदर वीणा बजाती थी।
ठीक है, तो वीणा से हो जाएगा सुंदरम बालचंद्र। ओके, नेक्स्ट है ललिता और नंदिनी बहनें ये किस संगीत वाद्य यंत्र बजाती हैं? कौन सा ललिता और नंदिनी? इन ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, बहन है। अब आप एक बार बताइए, ललिता, यहाँ तो एक बहन घर पे भारी पड़ जाती है, यहाँ तो दोनों बहन है। अब दोनों बहन जब एक साथ जो है कि कोई चीज बजाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉर्मल तो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो जाने वाला है वहां पर। तो यहाँ पर वायलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ललिता और नंदिनी ये दोनों बहनें हैं, और क्योंकि साथ में जब दोनों बहनें हैं तो भाई ये मेरा तो वो तेरा, ये तेरा तो वो मेरा, ऐसे करके दोनों वैलेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो वैलेंस से वायलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है रामनाथ। काला रामनाथ, अब इसका आंसर बताइए कि काला रामनाथ है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? काला रामनाथ। अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको अभी फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, तो काला और रामनाथ। अब आप एक बताइए, यहाँ पे आप राम जी को देख रहे हैं और काला को देख रहे हैं। अब राम जी को काला अगर आप कह दीजिएगा तब मार्केट में क्या हो जाएगा? वायलेंस हो जाएगा, तुरंत का तुरंत वायलेंस हो जाएगा कि भाई राम जी को काला कैसे कह दिए, तो वायलेंस हो जाएगा। तो वायलेंस से क्या हो जाएगा? वायलिन हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे काला और रामनाथ, तो यहाँ पर काला किसको कह दिया गया है? राम जी को, तो वायलेंस क्रिएट हो गया, तो वायलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भजन सपोरी, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? भजन सपोरी। अब देखिए, भजन सपोरी वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए ये ट्रिक है कि भजन सपोरी। अब आप एक बात बताइए, हर सुबह में आप सुनते होंगे भजन, कहीं ना कहीं स्पीकर पे या घर में आप बजाते हैं, तो वैसे भी भजन जो है वो कौन करता है? भजन जो है कौन करता है? तो संत लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो संत से क्या हो जाएगा? संतूर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भजन सपोरी संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट है संगीतकार जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन का हम ट्रिक थोड़ी ना बताएंगे, इतना भी हम आपको मतलब कि कमजोर स्टूडेंट नहीं समझते हैं कि हमको जाकिर हुसैन का आपको ट्रिक बताना पड़े। जाकिर हुसैन भाई तबला बजाते हैं और इनका निधन भी हो गया है ना। और देखिए ये इनको पद्म विभूषण भी अवार्ड दिया गया था, बहुत ही फेमस है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है मुश्ताक अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मुश्ताक अली खान, अगर हम इस मुश्ताक को हटा दें और यहाँ पर अगर हम अली खान सिर्फ लिख दें और हम ऐसे बोले अली खान, यहाँ डैश कर दे, तो आपके दिमाग में पहला नाम क्या आएगा ये बताइए? अगर हम अली खान और आगे में डैश लगा दिए तो क्या आएगा आपके दिमाग में पहला नाम? सैफ अली खान। वाओ, वाओ, तो ऐसा शब्द आएगा ना सैफ अली खान, तो आपको सैफ अली खान जो दिमाग में आया, तो इसको दिमाग में आपको रखते हुए ये समझना है कि सैफ अली खान जो है वो क्या है? फिल्म स्टार है, यानी सितारा है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई सितारा है। और बस जब एग्जाम में मुश्ताक अली खान देखे तो भाई इसको हटाइए, मुश्ताक लगा दीजिए, मुश्ताक अली खान दिखे तो सैफ अली खान समझ के सितारा कर दीजिएगा, सितार। नेक्स्ट है पंडित सतीश व्यास, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सतीश व्यास। ठीक है, अब यहाँ देखिए सतीश और यहाँ है व्यास, तो सतीश जो है ये सतीश संत बनने के लिए, सतीश जो है संत बनने के लिए किसके पास गया? व्यास जी के पास गया। ठीक है, तो सतीश संत बनने के लिए व्यास जी के पास गया कि व्यास जी मुझे संत बना दो, है ना, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, व्यास जी प्लीज मुझे संत बनाओ। यानी संत से क्या होगा? संतूर हो जाएगा। तो जब भी आप सतीश व्यास देखें, क्योंकि व्यास देख रहे हैं तो व्यास जी के पास लोग क्यों जाएगा? संत बनने के लिए, और वो गया था सतीश। नेक्स्ट है लाल गुडी गोपाल अय्यर, जय रमन। ठीक है, तो लाल गुडी गोपाल अय्यर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अब देखिए लाल गुडी है, लाल गुडी गोपाल अय्यर। तो अब देखिए लाल, लाल को पकड़िए आप और ये बताइए लाल आप कब होते हैं? जब आप गुस्सा करते हैं कि नहीं? यानी गुस्सा कर रहे हैं यानी आप वायलेंस कर रहे हैं, है ना, तब तो लाल हुए हैं आप। तो भाई यहाँ देखिए लाल हो गए आप वायलेंस करके, वायलेंस से क्या होगा?
वायलिन हो जाएगा। ठीक है, तो लाल गुडी गोपाल अय्यर वायलिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला उत्कृष्ट वादक है? सुरबहार कौन बजाता है ना, सुरबहार। अब आप एक बात बताइए, सुर बहार है ना, ये इसमें से कौन बजा रहा है? तो अब आप देखिए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके जीवन में आप नाम को पकड़िए, बाहर कब आएगा? अगर आपको, अगर हम इमरत दे दे, यानी इमरत को अमृत समझिए ऐसा, अगर आपको इमरत मिल जाए तो बाहर नहीं आ जाएगा। तो उस्ताद इमरत खान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अब क्योंकि ये बहुत फेमस है तो इसका ट्रिक कोई जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान, अमजद अली खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अमजद अली खान जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ये सरोद बजाते हैं। ठीक है, सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट है चिंकारा इज ए डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चिंकारा जो है ये मध्य प्रदेश में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। किस टाइप का है ये चिंकारा? तो ये है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉर्मली प्लेड इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड विथ एन आर्च्ड बॉ। ओके, तो कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुष्कार धनुष के साथ बजाया जाता है? तो आप कहेंगे सारंगी। यहाँ फोटो में देख सकते हैं सारंगी यहाँ पर बजाते हुए। और सारंगी में टोटल कितने स्ट्रिंग्स होते हैं? तो 40 स्ट्रिंग्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्नेटिक संगीत में प्रयुक्त होने वाला ताल वाद्य नहीं है? ठीक है, नॉट ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, वो कौन सा नहीं है? तो वो मैंडोलिन नहीं है। ठीक है, नॉट ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। देखिए इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से सोच रहे हैं कि चलिए अभी टाइम है एग्जाम में तो अच्छे से हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएं, आपको भी हम दिखाएं कि देखिए ऐसे भी याद किया जा सकता है, ऐसे भी आपको पढ़ाया जा सकता है। और इस तरीके से देखिए मैटर यहाँ ये है कि मैंने यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन ट्रिक्स याद कराए हैं तो आप भी अगर इसी तरीके से याद करेंगे और आपको भी अगर कहीं भी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई नाम अगर आपको दिखे तो ऐसे ही रिलेट करके आपको याद करना है। क्योंकि देखिए वो तो हालांकि जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो बैच में तो हम ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पर दे दिए सितार वाले म्यूजिशियन और इसमें होगा कम से कम 20-25 म्यूजिशियन के नाम। अब आप खुद सोचिए 20-25 म्यूजिशियन का अगर हम एक साथ ट्रिक बनाने के लिए बैठेंगे तो ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ बन जाएगा। और बच्चा जितना देर में पैराग्राफ याद करेगा उतना देर में तो भाई ये 20-25 नाम याद कर ले, है ना। तो इसीलिए हम जो है ट्रिक के माध्यम से कम कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि नाम के माध्यम से अगर आप याद करें किसी चीज को तो आप उसको ज्यादा रिटेन कर सकते हैं जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो। समझ गए? बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, जैसा भी आपको लगा है अपना रिव्यू आप जरूर देंगे। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करेंगे, वहीं पर हम डेली टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये सब सेशन कंटिन्यू रहे तो देखिए पूरा आपको देखना होगा, वीडियो अच्छे से देखना होगा, वॉच टाइम ये सब अच्छा रहेगा तब तो मुझे लगेगा कि भाई हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो कोई देख रहा है। मालूम चले कि आप लोग जो है बस पीडीएफ के लिए केवल इस चैनल को पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम इस बार चाह रहे हैं कि आप लोगों को जीके में एकदम अच्छा ही कर दें। तो आप वीडियो देखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई वीडियो देख रहा है तो मुझे स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना है और ज़्यादा जो है उसको कुछ समझाना है, कुछ उसको देना है सर्विस। नहीं तो फिर पीडीएफ के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो वही होगा कि यहाँ पर 40 मिनट का वीडियो है, अच्छे से करने कर किए हैं तो 40 मिनट लगा है, नहीं तो वही होगा 10 मिनट 12 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो दोनों आप ही के ऊपर है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, आप देखेंगे तो हम आपको लिए करेंगे, नहीं देखेंगे तो हम जो है कि पीडीएफ आपको दे देंगे केवल
क्वेश्चन आंसर पढ़ के। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।